आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय ध्यान है। और ध्यान क्या कार्य करता है? आत्मा से परमात्मा तभी बनते हैं जब कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का नाश होता है, कर्मों को जलाया जाता है। कर्मों को जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि चाहिए। कर्म ईंधन है और ध्यान कर्म। और ध्यान करने के लिए जो कि शुक्र ध्यान सब कर्मों का नाश करता है, जलाता है, उसको निर्गत अवस्था चाहिए, मुनि बनना चाहिए। मुनि बनने के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना और संपूर्ण परिग्रह त्याग करने के पहले परिग्रह का परिमाण करके श्रावक बनना चाहिए। श्रावक बनने के पहले हमें सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। सम्यक दृष्टि बनने के पहले हमें जैन धर्म का संस्कार चाहिए। जैन बनेंगे तो व्यसन आदि से मुक्त होंगे। रात्रि भक्ति, त्याग, शाम के पानी पीना, मृत गीता, भगवान का दर्शन आदि नियम। फिर सम्यक दृष्टि बनेंगे तो बिल्कुल बीतराग का कर ही हम अपनी आस्था रखेंगे, शराबता से दूर होंगे। फिर हम सम्यक दृष्टि बनने के बाद व्रती बनेंगे, श्रावक बनेंगे, श्रावाका, श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान बनके अनुव्रतों का या गुरुव्रत शिक्षा व्रतों को भी धारण करके 12 व्रतों का या 11 प्रतिमाओं का पालन करके फिर मुनि बनने के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग करेंगे। मुनि बनेंगे। मुनि बनने के बाद ध्यान करेंगे। धर्म ध्यान से बढ़ते बढ़ते हम शुक्र ध्यान पर पहुँचेंगे। शुक्र ध्यान से सारे कर्मों को जलाएंगे तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान आवश्यक है। मोक्ष कोई चीज नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष तो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? कर्मों से छुटकारा। कर्मों का छुटकारा ही मुक्ति है, उसी का नाम मोक्ष है। वो कोई स्थान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। कर्मों से छूटना ही मोक्ष। कुछ कर्म के मोक्ष मोक्ष तथा लिखाई है। संपूर्ण कर्मों से छुटकारा ही मोक्ष। किसी से पूछा जाए मोक्ष कहाँ है? नीचे, ऊपर है, आगे में, बाजू में। कोई कहता ऊपर है,
कोई कहता कहीं सिद्ध क्षेत्र पर है, ये बात नहीं है। सिद्ध क्षेत्र पर तो उसने मुक्ति पाने के लिए ध्यान किया, तो कर्मों से छुटकारा हो गया, बस मोक्ष हो गया। और मोक्ष वहां पर हमेशा को थोड़ी मोक्ष है, जिसको हुआ है हो गया, बस तो आत्मा चली गई। वो मुक्ति स्थान हो सकता है, सिद्ध क्षेत्र हो सकता है, सिद्ध बन गया वहां से चला गया ऊपर, आत्मा सिद्धार्थ। तो मोक्ष ऊपर नहीं है, मोक्ष तो यहीं पर एक समय मिलता है जब कर्मों से छुटकारा होता है, फिर वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से मोक्ष। तो मोक्ष कैसे पाए? तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए हम ध्यान कैसे करें? देखो, सिद्धों में ध्यान नहीं होता, ध्यान केवल संसार अवस्था में ही होता है। सौदे में स्थान तक ही ध्यान है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि ध्यान अग्नि है, तो कर्मों को जलाती है, और कर्म जल गए तो सौदे में ऊपर चले जाते हैं। तो वहां जब कर्मी नहीं तो अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि को चाहिए, ईंधन नहीं रहेगा कभी हो जाए। इसलिए क्या करते हैं? वे तो स्वस्थ है, अपनी आत्मा में स्वस्थ है, वे कोई ध्यान नहीं करते हैं, पर स्वस्थ है, स्वाभाविक अवस्था है उनकी, अनंत काल ऐसे ही करेगी। क्या होता रहता है उनको? उनके तो जो ज्ञान दर्शन गुण है, वे अपना कार्य करते रहते हैं। ये व्यंजन पर्याय में नर्माद आदि पर्याय की छूट जाती है। अर्थ पर्याय परिणमन, जो कि ज्ञान दर्शन का अपना परिणमन है। क्या परिणमन है? ज्ञान का परिणमन जानना है, ज्ञान का कार्य जानना है, दर्शन का कार्य देखना, ये चलता रहता है। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते रहते हैं, वैसे पूरा विश्व के ज्ञान दर्शन में झलकता रहता है। हमारा हम देखते हैं तो हम राग द्वेष करते हैं, तो कर्मों का बंद हो जाता है, और उन्हें राग द्वेष करना नहीं तो फिर कर्मों का बंद होता नहीं, जो ऐसे वैसा दिखता है। ये अपने आप इच्छा इसकी अनंत काल पर कभी भी संसार में नहीं आएंगे। एक बार दूध से घी बन गया तो बस, तो घी की क्या अवस्था है? तो वैसे ही जैसे घी से दूध नहीं बनता वाली बात, हमेशा वहीं रहेंगे। मोक्ष मिल गया है, सिद्ध बन गए हैं, अनंत काल अनंत शक्ति है उनके पास, सब अनंत सुख है। वो अवस्था कब मिलेगी जब हमारी ये सब, उस अवस्था पाने के बाद ये चतुर्गति भ्रमण 84 के चक्कर से हम पार हो जाएंगे। कभी भी जन्म मरण नहीं, सुख नहीं दुख नहीं, संसार के सुख दुख सब कैसे क्षण भंगुर है, शाश्वत नहीं आता सुख। हम थोड़ी देर को सोचते हैं